नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस खास पेशकश में। किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सद्भावना दिवस मनाएंगे और दिन भर का उपवास रखेंगे। किसान नेताओं ने दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का उपवास रखा जाएगा। उन्होंने देश के लोगों से किसानों के साथ जुड़ने की अपील की। इस बीच दिल्ली पुलिस ने हिंसा फैलाने के आरोप में अब तक 44 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें दिल्ली हरियाणा सिंधु बॉर्डर पर झड़पों के दौरान शुक्रवार को एक पुलिसकर्मी पर तलवार से हमला करने वाला व्यक्ति भी शामिल है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 2 महीने से भी ज्यादा समय से किसान दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान संगठनों ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा के किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लामबंद करना शुरू कर दिया है। वहीं शिरोमणि अकाली दल और इनेलो जैसे राजनीतिक दलों ने भी किसानों का साथ देने की घोषणा की है। किसान नेताओं ने दावा किया कि जिंद, हिसार, भवानी और रोहतक सहित हरियाणा के कई हिस्सों से किसानों ने केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के एक नेता ने कहा कि हरियाणा में कई खाप पंचायतों ने बैठकें की और किसान आंदोलन को समर्थन देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि कई गांवों ने प्रदर्शन में अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली भेजने का फैसला किया है। शिरोमणि अकाली दल ने अपने कार्यकर्ता से कहा कि वे दिल्ली की सीमाओं पर 3 प्रदर्शन स्थलों पर आंदोलन को मजबूती देने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे और राकेश टिकैत से मिलकर किसानों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। नए कृषि कानूनों के विरोध में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके इनेलो नेता अभय चौटेला ने कहा कि वह शनिवार को गाजीपुर प्रदर्शन स्थल पर जाएंगे और टिकैत तथा किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त करेंगे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि लाल किला परिसर की घटना के चलते किसानों के खिलाफ किया जा रहा दुष्प्रचार बंद किया जाना चाहिए। सिंह ने कहा, जो हो रहा है और जो सिंधु बॉर्डर पर हुआ, पाकिस्तान वही चाहता है। अन्य विरोध स्थल में एक गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हजारों प्रदर्शनकारियों को गाजियाबाद प्रशासन ने दिल्ली मरेठ एक्सप्रेसवे को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। बावजूद इसके हजारों किसान वहां फिर से इकट्ठा हो रहे हैं। इसे देखते हुए वहां भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। भारतीय किसान यूनियन के समर्थन शुक्रवार को दिल्ली मरेठ एक्सप्रेसवे पर फिर से एकत्र होने लगे और वहां किसानों की भीड़ बढ़ने लगी है। BKU के आह्वान पर मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद एवं बुलंदशहर जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से अधिक किसान इस आंदोलन में शामिल होने के लिए यूपी गेट पहुंचे हैं। गाजीपुर में यूपी गेट पर एक समय टकराव की स्थिति बन गई थी, जब बुधवार की शाम विरोध स्थल पर लगातार बिजली कटौती देखी गई। वहां राकेश टिकैत के नेतृत्व में BKU सदस्य पिछले साल 28 नवंबर से धरना पर हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, RLD नेता जयंत चौधरी एवं भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने टिकैत से मुलाकात की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं बसपा प्रमुख मायावती ने भी किसान आंदोलन को अपनी पार्टी का समर्थन दिया है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के प्रमुख केंद्रों में से एक टिकरी बॉर्डर पर शुक्रवार को किसानों को वहां से हटाने की मांग को लेकर स्थानीय होने का दावा करने वाले लोगों के एक समूह ने प्रदर्शन किया, जिससे वहां का माहौल कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गया था। राष्ट्रीय झंडा लिए आसपास के इलाकों के करीब 30-40 लोगों ने 26 जनवरी को किसान प्रदर्शनकारियों द्वारा तिरंगे का कथित रूप से अपमान करने के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने कुछ समय बाद समूह को वापस जाने के लिए राजी कर लिया। किसान नेताओं ने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि कृषि कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। नेताओं ने कहा, इस किसान आंदोलन को नष्ट करने की सत्ताधारी भाजपा की साजिश अब सामने आ गई है। किसान नेताओं ने यह भी दावा किया है कि
बुधवार की रात गाजीपुर सीमा के किसान नेता राकेश टिकैत को हटाने की पुलिस की कथित कोशिश के बाद सभी प्रमुख प्रदर्शन स्थलों गाजीपुर, सिंधु और टिकरी में आंदोलनकारियों की संख्या बढ़ गई है। भारतीय किसान यूनियन के नेता युधिष्ठिर सिंह ने कहा कि हमें इन लोगों से राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने पर व्याख्यान की जरूरत नहीं है। यहाँ बैठे अधिकांश किसानों ने अपने बच्चे सीमाओं पर देश के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के आंदोलन को दबाने की कोशिश ने इसे और तेज कर दिया है, क्योंकि कल रात की घटना के बाद से ही और अधिक लोग आंदोलन में शामिल हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के एक किसान नेता ने कहा कि अगले कुछ दिनों में सिंधु तथा टिकरी बॉर्डरों की तरफ और किसान जाएं। उल्लेखनीय है कि गाजियाबाद प्रशासन ने आंदोलनकारी किसानों को मध्य रात्रि तक यूपी गेट खाली करने का बुधवार को अल्टीमेटम दिया था, जबकि दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किए थे। अब कुछ चर्चा करते हैं दिल्ली में हुए बॉम्ब ब्लास्ट की। राजधानी दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास के पास शुक्रवार को हुए बम धमाके से जुड़ा एक लिफाफा मिला है, जिसके बाद इस घटना का ईरान कनेक्शन सामने आया है। इस लिफाफे में इस ब्लास्ट को ट्रेलर बताया गया है और बदला लेने की बात कही गई है। मौके से मिले लिफाफे में 2020 में मारे गए कासिम सुलेमानी और ईरान के वरिष्ठ न्यूक्लियर वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह का भी जिक्र है। लिफाफा मिलने के बाद इस घटना के पीछे ईरान कनेक्शन की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले साल 2012 में इजराइल की एक कार में धमाका हुआ था। इस धमाके में 2 ईरानी शामिल थे। ये लोग दिल्ली के पहाड़गंज के होटल में रुके हुए थे। कार में धमाके के बाद ये लोग ईरान फरार हो गए। जांच एजेंसियों को भी अभी तक इन लोगों की तलाश है। उधर इजरायली विदेश मंत्रालय ने इस घटना को आतंकी वारदात करार दिया है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस घटना को लेकर विदेश मंत्री गाबी अशकेंजी को नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है। उन्होंने सभी आवश्यक सुरक्षा कदम उठाने का आदेश दिया है। सूत्रों के मुताबिक 5 एजेंसियां लिफाफे की टच डीएनए करवाएंगी। मोसाद के बारे में कहा जा रहा है कि यह एजेंसी अपने लेवल पर काम करती है। हालांकि अभी तक मोसाद के स्पॉट पर आने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन इस घटनाक्रम पर मोसाद नजर बनाए हुए है। बताया जा रहा है कि दिल्ली की जल्द ही मोसाद की टीम भी घटना की जांच करने दिल्ली आ सकती है। स्पेशल सेल से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बम में अमोनियम नाइट्राइड जब पटाखे में इस्तेमाल किया जाता है का इस्तेमाल का अंदेशा है। इस धमाके में छोटे छोटे बॉल बेरिंग्स भी इस्तेमाल किए गए हैं। घटना स्थल के स्पॉट ड्रिंक के कैन भी कुछ मिले हैं। शक है कि इन्हीं के जरिए विस्फोट तैयार किया गया था। बताया जा रहा है कि 3 बजे के करीब जब इजरायली दूतावास से सभी लोग जा चुके थे, उस दौरान धमाका हुआ। बम प्रेशर से फटा, इसलिए सड़क के दूसरी तरफ के कार के शीशे भी टूट गए। सूत्रों की माने तो बम ब्लास्ट का मकसद दहशत फैलाना है। देश दुनिया की ऐसी ही ढेर सारी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।